देखिए, मैं चूल्हे में आग बालकर खाना बना रही हूँ। लाइन नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ही हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। देखिए पूरा घर अंधेरा हो चुका है और ये मैं कैसे दिखाऊं, पूरा घर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए मैंने चावल बना लिया है। ये देखिए, फिर भी चावल कम है और बना रही हूँ। देखिए दाल है, यही सब्जी काट रखी हूँ बनाने के लिए। देखिए मैं पहले मैंने रोटी सेका, क्योंकि कुछ लोग हैं कि रोटी खाते मैंने बच्चे लोग, और फिर मेरे बाबूजी ससुर जो हैं वो भी रोटी ही खाते हैं। अब बारिश की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। अब उसके बाद मैंने तरकारी छौंक दी हूँ। अब जा रही हूँ मसाला पीसने। आप तो जानते हैं कि मैं सिल लोढ़ा में ही मसाला पीसती हूँ, हमारे घर में मिक्सी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ मसाला पीसने के लिए। तो फिर से मैं रोटी बनाऊंगी। अभी आटा सान के रखी हूँ, रोटी नहीं पका है, क्योंकि दौड़ दौड़ के रोटी नहीं बनता। तो जानते हैं मसाला पीसना, तो रोटी कैसे से बनाऊंगी। दाल चावल बैठा कर मैंने थोड़ा सा मुझे काम था वो करने लगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या करूँ, चावल 2 बार चावल बनाई हूँ, और उसके बाद दाल 1 बार चावल बनाई, तो चाय भी बनाई थी। तो फिर मेरी ननद के बच्चे आए हैं तो दूध गर्म की थी। घर में दूध नहीं है, बाहर से कीन के आता है। इसी वजह से वो जाने वाली हैं आज, तो उनके मने आए थे, तो उन्हीं का नाश्ता थोड़ा बनाने लगी। तो 1 बार रोटी बना ली। अब थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। देखिए थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। अब तरकारी में जब मैं पानी डाल लूँगी तो उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। बहू चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, फिर भी उसकी कद्र नहीं होती। मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कोई नहीं बटाता। लेकिन हाथ बटाए या ना बटाए, कम से कम कद्र तो करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हैं लोग। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत हांफ छूट रहा है। आप लोग जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितनी परेशानी होती है मुझे। लेकिन फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। फिर भी ये लोग मुझे देख के पता नहीं क्यों जलते रहते हैं। ये तो मेरी किस्मत है, शायद इस जन्म में मैंने कुछ बहुत ही बुरा काम किया होगा, इसीलिए इस जन्म में मुझे काफ़ी भुगतना पड़ रहा है। कहावत है, लाख करे चतुराई, विधना का लिखना मिट ना पाई। जो ईश्वर ने लिखा है मेरे किस्मत में, उसे मैं कैसे मिटा सकती हूँ। उसे तो मुझे भुगतना ही है, चाहे हंसकर फूंकूं या रोकर। इसीलिए भाई और बहनों, आपके घर में भी बहन बेटी होगी, अगर थोड़ी भी आपको मतलब कि आपके पास थोड़ी सी दया नाम की चीज़ होगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। एक बार मुझे भी सपोर्ट ज़रूर करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, आप लोगों को प्रणाम करती हूँ।